सीधी जिले में विश्वविद्यालय की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। सालों से उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे छात्र छात्राएं अब सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि विश्वविद्यालय चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज की बड़ी खबर सीधी जिले से है, जहां विश्वविद्यालय की मांग को लेकर छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सीधी जिले में पिछले 5 से 6 वर्षों से विश्वविद्यालय स्थापना की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं हो सकी है। इसी मांग को लेकर शुक्रवार को सीधी मांगे विश्वविद्यालय अभियान के तहत सैकड़ों छात्र छात्राएं एकजुट हुए और जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा हर छात्र का अधिकार है, लेकिन सीधी जिले के हजारों विद्यार्थियों को आज भी इस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि जिले में विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों और दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। कई विद्यार्थियों को 200 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी तय कर उच्च शिक्षा हासिल करनी पड़ती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र छात्राओं के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि हर परिवार अपने बच्चों को दूसरे शहर में रखकर पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते। छात्रों का कहना है कि कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिर्फ आर्थिक मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या फिर उन्हें अपने सपनों से समझौता करना पड़ता है। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि यदि सीधी जिले में विश्वविद्यालय स्थापित हो जाता है तो हजारों छात्रों को बाहर जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी। साथ ही जिले में उच्च शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा और स्थानीय युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। छात्रों का मानना है कि विश्वविद्यालय बनने से सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द विश्वविद्यालय स्थापना की मांग की। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र संगठन सीधी मांगे विश्वविद्यालय के प्रमुख इंद्रलाल पटेल ने कहा, यह केवल छात्रों की मांग नहीं बल्कि पूरे जिले की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीधी जिले जैसे बड़े जिले में आज तक विश्वविद्यालय का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं ज्ञापन का वाचन कर रहे छात्र अमरदीप पटेल ने बताया कि यह कोई नई मांग नहीं है। इससे पहले भी कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। छात्रों का कहना है कि विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस और सकारात्मक पहल सामने नहीं आई है। यही कारण है कि अब छात्रों का धैर्य जवाब देने लगा है और वे अपनी मांग को लेकर खुलकर आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने भी अपनी समस्याएं साझा की। उनका कहना है कि बाहर जाकर पढ़ाई करना सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सुरक्षा और सामाजिक दृष्टि से भी कई परिवारों के लिए चुनौती बन जाता है। यदि जिले में ही विश्वविद्यालय होगा तो छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे महिला शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग दोहराई। छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यह सिर्फ ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर जन आंदोलन भी किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी जिले के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाला संस्थान नहीं होता बल्कि वह शोध, नवाचार, रोजगार और सामाजिक विकास का केंद्र भी बनता है। सीधी जैसे बड़े जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना से आसपास के कई जिलों के विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होंगी। अब सबकी निगाहें सरकार और जनप्रतिनिधियों पर टिकी है कि वे छात्रों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग पर क्या फैसला लेते हैं।